भोजपुरी के भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। भोजपुरी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका गाना एक ही दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन चिल्लाने लगते हैं। अगर रियल पे आ जाए ना तो उनका औकात पता चल जाएगा। गलत करते पहले गाना को प्रमोट करते हैं 8 लाख 10 लाख लगा के। जितने भी भोजपुरी के स्टार्स हैं सब लगाते हैं। जो बड़े हैं वो 10 लाख लगाते हैं, जो छोटे हैं वो 1 लाख लगाते हैं जरूर। भोजपुरी सिंगर है तो आपको दृष्ट भावना से देखेगा। जो थोड़ा सा जाके पटना में जाके पढ़ लिया है ना, खासकर पटना में, समझ गया। अगर दिल्ली उल्ली चल गया तो आपको देखिए मात्र मिलेगा 20,000 25,000। अगर वो अश्लील गाना हम गा दिए हैं, अपना ही गाना बताते हैं, तो उसका व्यूअर 30 मिलियन हुआ है। पेट्रोल हम गाड़ी नहीं दहेज लेंगे, अपने भाई बा को करो तुम कॉल, रिटर्न इसको भेज देंगे। नमस्कार, मेरा नाम उदय है और आप तेज आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित आशिक जी हैं, तेज आवाज़ पे जुड़े हुए हैं और सिंगर हैं। तो शुरुआत गाना से ही करेंगे, तो एक गाना हो जाए। बड़ी महंगा हुआ है पेट्रोल, हम गाड़ी नहीं दहेज लेंगे, अपने भाई बा को करो तुम कॉल, रिटर्न इसको भेज देंगे। महंगा हुआ है पेट्रोल, गाड़ी ना दहेज लेंगे। आखिर ख्याल में अमित आशिक जी कैसे आया? आप तो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, अभी दहेज नहीं लीजिएगा आप अभी। अरे 4 व्हीलर से चल रहे हैं हम अपना। अब कलाकार अपने लिए थोड़ी ना गाना गाता है, तो पब्लिक का दर्द बताता है। अब देखिए बात क्या था कि शादी वो लड़का का हुआ। और सबके तरह देखा देखी में वो गाड़ी मांग लिया। कौन गाड़ी? अपाची गाड़ी मांग लिया। अपाची माइलेज कितना का देता है? 15-18 के माइलेज देता है। पेट्रोल 75 रुपये था, सीधे 108-9 रुपये पर आ गया का। तब वही हुआ कि गाड़ी तो ले लिया, ठीक है। वहां से जब चला, अब यहाँ आया है, ठीक है ना, तब उसको पेट्रोल, अब देखिए तिलक में मिला गाड़ी ना फ्री में मिल गया। पेट्रोल थोड़ी ना ससुराल वाला देगा। तब वही है कि अब उसको पेट्रोल भराना पड़ रहा है अपना पैसा से। और लड़का सिंपल फैमिली से भाई, देखा देखी में गाड़ी तो ले लिया। अब तेल उसको रोज घर में मांग रहा था, बाप माई घर आ रहा है कि कहाँ से भाई पेट्रोल भराएगा रोज। अब देहात कुछ ही करेगा लड़का, कुछ कर नहीं रहा है। पूरे बिहार में 80% तो लोग बेरोजगार है। बिहार यूपी झारखंड में 80% तो लोग बेरोजगार है। तब वो तेल कहाँ से भराए? तो वही कह रहा है अपना पत्नी को कि बड़ी महंगा हुआ है पेट्रोल, हम गाड़ी नहीं दहेज लेंगे, अपने भैया को करो तुम कॉल, रिटर्न इसको भेज देंगे। कि मतलब इस गाड़ी हम भेज देंगे, जो गाड़ी का पैसा है उसके बदले आगे कहता है कि गाड़ी के बदले हमको भैंस चाहिए, बाकी जो बचेगा पैसा कैश चाहिए। कि गरिया से अच्छा तो एक भैंस ले लेंगे, थोड़ा कमाएंगे, चराएंगे तो दूध दही होगा, उसको बेच बाच के पैसा भी आएगा। और जो बाकी पैसा बच रहा है कैश में, उससे और कुछ हम बिजनेस कर लेंगे। यही बात था। चलिए, अमित आशिक जी थे और गाना का अर्थ बता रहे थे अभी। अमित जी, एक बात बताइए, आप जो भी गाना गाते हैं फनी अंदाज में गाते हैं, इंटरटेन आवाज़ में गाते हैं, आपका सैड सॉन्ग क्यों नहीं आता है? सैड सॉन्ग देखिए, कलाकार हर एक प्रकार का होता है, समझ गए ना। मान कि पढ़ते हैं तो पढ़ने में सब्जेक्ट बहुत तरह का होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, है ना। तो उसी तरह कलाकार बहुत तरह का होता है, सबका अलग अलग अंदाज होता है। मेरा अलग अंदाज है फनी टाइप का। अब लोग देखिए क्या है, भोजपुरी तो पहले बदनाम है। बदनाम क्यों है ये जानना चाहेंगे? देखिए वही तो हम बताना चाह रहे हैं, सुनिए ना। अगर आप किसी को बोलिएगा कि हम भोजपुरी सिंगर है, तो आपको दृष्ट भावना से देखेगा। जो थोड़ा सा जाके पटना में जाके पढ़ लिया है ना, खासकर पटना में, समझ गया। अगर दिल्ली उल्ली चल गया तो आपको देखबे नहीं करेगा। वो देखेगा हनी सिंह के, सलमान खान के, तो ओकर, ठीक है ना। रहेगा बिहारी लेकिन सुनेगा गाना पंजाबी, गुरु रंधावा के। काहे लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि लोग कह रहे हैं भोजपुरी अश्लील है, बदनाम है। पहला नंबर तो हम ये कहेंगे, अगर अश्लील है, अगर हम को भजन गा रहे हैं, उसका व्यूवर देख लीजिए कि कितना है। अच्छा, उसका व्यूवर देख लीजिए कि मात्र मिलेगा 20,000 25,000। अगर वो अश्लील गाना हम गा दिए हैं, अपना ही गाना बताते हैं, तो उसका व्यूवर 30 मिलियन है। अच्छा, इसका इसका जवाब दे कौन है? आखिर पब्लिक उसको सुना तभी तो व्यूज आया है। एक बात बताइए, अश्लील की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात बताते हैं, देखिए अश्लील और खासकर मेरे गाने में आपको फनी मिलेगा, अश्लील नहीं मिलेगा, मैंने सुना है। तो मैं इसलिए वहां से जब देखिए अब किसी को बताएंगे कि भोजपुरी सिंगर है, तो कहेगा तुम तो गाते हो चोली साया, लहंगा, तो जो भी कुछ ये सब। लेकिन मेरे गाना में आपको फनी अंदाज में सारा गाना मिलेगा, ताकि आप कहीं पे भी बैठ के सुनिए, पूरे फैमिली में, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, सबके सामने सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने इसीलिए हम फनी टाइप का गाना गाते हैं कि अपने ऊपर दाग एगो ना है कि गंदा गाना गाता है। अपने और हाँ, अब इसी में हमको लोग चाह रहे हैं, व्यूवर दे रहे हैं, तो क्या मतलब है हमको गंदगी गाने का। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी और मगही में सिर्फ गंदा गाना आता है, हर प्रकार का गाना आता है। लोगों का माइंडलिटी हो गया है कि भोजपुरी मतलब गंदा। एक बात बताइए, आप अश्लीलता की बात कहें, भोजपुरी में ही अश्लीलता नहीं है, हिंदी इंडस्ट्री में भी अश्लीलता नहीं है। है, चोली के पीछे क्या है, मैंने चोली देखिए के नीचे बात क्या हो गया है? बात को पूरा सुनिए पहले आप। बोलिए। भोजपुरी में भी अश्लीलता है, हिंदी में भी अश्लीलता है, चोली के नीचे है, ये सब ज़्यादा सुन ही रहे हैं आप। और बात रही लहंगा चोली के, तो जिस तरह से हिंदी गाने शूट होते हैं उसमें भी छोटे छोटे लोग कपड़ा पहनते हैं, तो उसको अश्लील क्यों नहीं? बहुत ज्यादा, क्योंकि वही तो बात है, क्योंकि वो बजट वाला लोग है ना। अच्छा, बजट वाले वो एगो गाना में 20 लाख 25 लाख रुपया वो गोवा में जाके, तो दुबई में जाके, तो बाली में जाके, तो शिमला में जाके शूटिंग कर रहा है, उसके पास बजट है। वो अपना गाना को 5 लाख रुपया, अब बताइए हनी सिंह का गाना एक दिन में 10 मिलियन कैसे आता है, पता है आपको? प्रमोशन लगता है। भोजपुरी के भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, भोजपुरी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका गाना एक ही दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन चिल्लाने लगते हैं। अगर रियल पे आ जाए ना तो उनका औकात पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा। छोटे कला बताते हैं, उन लोग का गाना क्या होता है ना कि 10-10 लाख रुपए ऐड लगता है। अच्छा। कंपनी, बड़े कंपनी 5 लाख रुपए उसको गाने का देता है, 5 लाख रुपए ऐड लगाता है, एक दिन में 2 मिलियन आ जाता है। समझ गए ना लोगों को, पब्लिक तो अरे यार फलाना के गाना आया एक दिन में 3 मिलियन, ठीक है। ये तो सोचिए ना रहा है कि एक दिन में 3 मिलियन गया कैसे। आप कभी लगाए हैं कि नहीं प्रमोशन? नहीं, हम आज तक तो नहीं लगाए, फिर भी आपका मिलियन में व्यू रहता है। पब्लिक का प्यार है, अच्छा गाना गाता है तो पब्लिक का, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े सिंगर को पब्लिक का प्यार नहीं, तो हम लोग से देखना पब्लिक का प्यार होता है। लेकिन वो लोग गलत तो करते हैं, गलत करते हैं। पहले गाना को प्रमोट करते हैं 8 लाख 10 लाख लगा के, जितने भी भोजपुरी के स्टार्स हैं सब लगाते हैं। जो बड़े हैं वो 10 लाख लगाते हैं, जो छोटे हैं वो 1 लाख लगाते हैं जरूर। अभी तो स्टार हैं, आप क्यों नहीं लगाते? अरे नहीं, हम स्टार नहीं है भैया। अच्छा। हम देखिए स्टार नहीं हैं। स्टार की बात आपने कही तो लगा कि हम स्टार हैं। नहीं, देखिए लड़ाई होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार के नाम पे कि हम नंबर वन कौन आखिर भोजपुरी में? आखिर भोजपुरी में सब नंबर 1 है। अच्छा। और हम आज तक किसी से मतलब नहीं रखे हैं, मैं अपना अकेला गाड़ी अपने पे ध्यान रखता हूँ। कौन नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 किसी के कहने से कोई नहीं होता, पब्लिक जानता है कौन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, समझ गए ना। बस हम चाहते हैं कि हमको कोई स्टार नहीं बनना है, पब्लिक हमको जाने पहचाने, मेरा गाना सुने, बस इतना ही चाहते हैं। बस एक गाना आपका आया था कॉल सेंटर वाला, मैंने उसको बहुत बार सुना, एक बार कॉल सेंटर वाला गाना, अच्छा कि मलवा के शादी अप्रैल में, शायद वही गाना है ना। बताइए ना, हम गाना भूल गए होंगे। ऐसे करके वो गाना था, अप्रैल वाला गाना था मलवा के कि अच्छा, जबन छौड़ी रहे हमारा दिल में ओकर शादी होता है अप्रैल में, यही गाना। एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल होगा मेरा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से अश्लीलता फैली हुई है उस तरह से भ्रष्टाचार या फ्रॉड कर सकते हैं उसको, फ्रॉड भी मचा हुआ है। कलाकार एक दूसरे का गाना चोरी तो चलता ही है बॉस। म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, बहुत ठगाने वाले। अभी कुछ दिन पहले गुंजन सिंह को आप जानते होंगे शायद, उनके पास एक फैन था उनके, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें गुंजन से मिलाऊंगा, और 25,000 रुपये का ठगी हुई थी। क्या कहेंगे? ठगने वाले बहुत लोग हैं। इस पे हम नहीं कुछ कह पाएंगे। इस पे देखिए क्या होता है कि अब कलाकार क्या कर सकता है, कलाकार तो अपना काम में बिजी रहता है। आप बताइए कि आप ही मेरे नाम पे को फेसबुक बना लीजिएगा और कोई अगर मेरा फैन है उससे आप पैसा ले लीजिए, तो अमित आशिक का उसमें क्या दोषी है? अब कोई भी हो, तब अब जिनका नाम लिए गुंजन सिंह का उसमें क्या दोष है? नहीं, गुंजन सिंह का दोष कोई नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड किया उस पर कुछ एक्शन। तो फ्रॉड तो वो जिन कलाकार का नाम आया वो चाहेंगे तो हो सकता है, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फैन के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो। फैन के साथ, हाँ, उनके फैन के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपके साथ वैसा नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित आशिक थे, तेज आवाज पे लोग इनको देख रहे थे। तेज आवाज के लिए हम बोल देना चाहते हैं कि अगर मेरे नाम पर कोई सोशल मीडिया से कुछ बोलता है तो नहीं, अगर हम होंगे तो हम सीधे कॉल पे बात कर सकते हैं, या नहीं तो फेस टू फेस। सोशल मीडिया में यूज नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया में यूज नहीं करते। चलिए लास्ट में जाते जाते एक गाना गुनगुना दीजिए, बस यही कहेंगे। दुल्हा कहूल जिया मिलल ठीक लागे रे भाऊजी, अरे इंग्लिश बोले सजाना में बहरी मीठ लागे रे भाऊजी। क्या है, तेज आवाज के से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद, और भाई का चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हो।